हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो अंशुल डेस्क वर्क से लिया गया है। तो चलते हैं सीधा इसका सोल्व करने के लिए। पूरा पेपर सोल्व करना है, मॉडल पेपर नंबर 4 अंशुल डेस्क वर्क। ठीक है। तो पहले दोनों क्वेश्चन है वो पैसेज के हैं, अपने सोल्व करते हैं इसको। जो पहला पैसेज है वो वोल्केनोज के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। तो देखो, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द मोल्टन रॉक। मोल्टन रॉक की स्थिति क्या होती रहती है। तो मोल्टन रॉक है वो लिक्विड सिचुएशन होता है। मोल्टन रॉक होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। बी, द माउथ ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर। वोल्केनो का जो माउथ होता है उसको क्रेटर कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोल्टन रॉक। मोल्टन रॉक का मीनिंग क्या होता है। रॉक इज विच इज हॉट रन्स लाइक लिक्विड। ऐसी चट्टान जो इतनी गर्म हो जाती है कि लिक्विड की तरह वो बहने लग जाती है। व्हाट डज द अपीयरेंस ऑफ वोल्केनोज लुक लाइक। वोल्केनोज कैसी दिखती है। वोल्केनो दिखती है फॉलो फ्लैट एंड होलो लैंड। एकदम समतल और खोखली ज़मीन होती है की तरह दिखती है। ठीक है। सिमिलर ऑफ द वर्ड होल, होल का सिमिलर है क्रेटर। ठीक है। बम्पी, बम्पी का उल्टा फ्लैट होता है, समतल। ठीक है। तो ये इसका पैसेज के उत्तर हैं। दूसरा पैसेज देखो, जो एक ब्रदर की कहानी बता रहा है, एक राइटर है वो अपने भाई की कहानी बता रहा है कि उसका बड़ा भाई कितना सीधा और सरल था और कितना उसके लिए हेल्पफुल था। वेयर वॉज द आउथर स्लीपिंग, लेखक कहाँ सो रहा था। तो पहली लाइन में उत्तर है इसका देखो, राइटर वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम। पैसेज रूम में सो रहा था। ठीक है। दूसरा, वो डिड द ऑथर फाइंड वेन ही वेकअप, उसने क्या पाया जब वो जागा। तो उसने फाइंड किया, ही फाउंड उसने पाया, यहाँ देखो, ही फाउंड उसने पाया कि हिज एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन हिम। यहाँ आई से हिम लिखना है, ठीक है ना। हिज एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट इज ऑन हिम एडेड टू हिज, उसकी ब्लैंकेट से जुड़ी हुई थी। तो आई से ही यूज़ करना है। ठीक है। ये दूसरा। वो डिड नेवर ऑकर टू द ऑथर, लेखक को क्या कभी दिमाग में नहीं आया। देखो, ये कभी दिमाग में कभी नहीं आया उसको। देखो, इट हैड नेवर ऑकर टू हिम, ये बात उसके कभी दिमाग में नहीं आई कि ओ बाइंग एनी वॉरम क्लॉथ फॉर हिज एल्डर ब्रदर, उसके एल्डर ब्रदर के लिए न्याय वारम कपड़े खरीदना, ये बात कभी भी उसके दिमाग में नहीं आई। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर जहाँ लाइन में रही वहीं पर उत्तर है। ठीक है ना। वो डिड द सेकंड ब्रदर वांट फ्रॉम द स्पीकर, सेकंड ब्रदर उससे क्या चाहता था। सेकंड ब्रदर राइटर के जो शेयर में जितनी ज़मीन आ रही थी वो खरीदना चाहता था। तो देखो यहाँ पर है ना, सेकंड ब्रदर डिवीजन फाइनली ओवर, सेकंड ब्रदर ने डिमांड की, माई एल्डर ब्रदर्स एग्री टू इट विद ए स्माइल। सेकंड ब्रदर ने डिमांड कि, और उसको आगे समझे। तो सेकंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वाज गिवन टू मी, है ना, उसके लिए थाउजेंड्स रुपये प्राइस में खरीदने के लिए क्या है। ये चौथा उत्तर है। सेकंड ब्रदर चाहता था कि जो राइटर की ज़मीन का शेयर है वो लेना चाहता था, उसने 18,000 रुपये इसके लिए ऑफ़र किए। ठीक है। तो राइटर की जो शेयर की ज़मीन थी वो लेना चाहता था सेकंड ब्रदर। वोट मेड द स्पीकर इमोशनल, कौन सी चीज़ ने स्पीकर को इमोशनल कर दिया। एल्डर ब्रदर्स ग्रेटिट्यूडनेस, जो बड़े भाई की ग्रेटिट्यूडनेस है उससे वो स्पीकर है वो इमोशनल हो गया था कि बड़े भाई ने क्या क्या उसके लिए किया था। एल्डर ब्रदर से ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड नेस कह सकते हो, बड़े भाई की जो कृतज्ञता थी उससे वो इमोशनल हो गया। वो टाइप ऑफ रिलेशन डज द स्पीकर हैव विद एन एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के साथ कैसा स्पीकर का संबंध था। तो वेरी लविंग और अफेक्शनेट, वेरी लविंग बहुत ही प्रिय, एंड अफेक्शनेट और स्नेही रिश्ता बड़े भाई के साथ था उसका। टू विच ब्रदर हैड द स्पीकर गिवन हिज शेयर, किस भाई को स्पीकर ने अपनी ज़मीन दे दी थी। सेकंड ब्रदर को। इसका उत्तर है सेकंड ब्रदर, सेकंड ब्रदर को उसने ज़मीन दे दी थी। रेगड का यहाँ अर्थ है टेटर्ड, रेगड वैसे फटे पुराने, है ना। और टेटर्ड क्लोथ कि उसका बड़ा भाई था वो टेटर्ड क्लोथ पहनता था, फटे पुराने कपड़ा पहनता था। होट का उल्टा होता है कोल्ड। ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यू आर अनुभूति लिविंग इन अजमेर। क्वेश्चन समझते हैं। यू आर अनुभूति लिविंग इन अजमेर, तुम अनुभूति हो अजमेर में रह रही हो।
योर फ्रेंड संसारिकाज फादर हैज़ डाइड, आपकी फ्रेंड संसारिका है, उसका फादर एक्सपायर हो गए हैं। राइट लेटर टू हर, उसको पत्र लिखना है संसारिका को। एक्सप्रेसिंग डीप कॉन्डोलेंसेज, गहरी सहानुभूति एक्सप्रेस करते हुए। ऑन द डेथ ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई की मृत्यु पर। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट से टच कर सकते हो। आपको शोक व्यक्त करना है ये सुन करके कि योर फादर्स सैड डिमाइज, कि आपके पापा की जो दुखी डिमाइज है, डेथ है, उसको सुनकर मुझे बड़ा शौक लगा। ही वॉज काइंड एंड जेंटल, ये बताना बहुत अच्छे इंसान थे। लॉ ऑफ नेचर हैज़ टू बियर, ये तो प्रकृति का नियम है, सहन करना पड़ेगा ना। गॉड में गिव यू स्ट्रेंथ, तुम्हें ताकत दे। मे गॉड ग्रांट पीस हो सोल, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये पॉइंट्स आपको लगा सकते हो और आपको लेटर लिखना है। तो मैं देखो ऊपर वाला पेज खाली है, उसको थोड़ा ऊपर वाले पेज में लिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लिखो, देखो आप सबसे पहले कोई एक अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। एक एड्रेस कोई सा भी लिखो, यहाँ पर लिखा है अपने 124C रानी बाज़ार। कहाँ की हो आप, ये दिया हुआ है क्या, अजमेर की हो, तो आप लिख दो रानी बाज़ार अजमेर। ये सबसे पहले एड्रेस। फिर कोई सी एक तारीख लगा दो, है ना, 12 मार्च 2025 तारीख लगा दी। फिर आपको लिखना है माय डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय सहेली। जिसको लिख रहे हो बड़ा है सहेली या दोस्त तो रिश्ता लिखना है, छोटा है तो नाम लिखना है। जैसे फ्रेंड छोटा हो तो सीधा लिख सकते हो माय डियर संसारिका, मेरी प्रिय संसारिका। या बड़ा है तो माय डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय फ्रेंड, मेरी प्रिय सहेली। अब आपको क्या लिखना है, शुरू से ही दुख करना है कि आई एम रियली वेरी सैड, आई एम रियली वेरी शॉक्ड, आई एम रियली वेरी शॉक्ड, मैं बहुत ही शॉक्ड हुई। टू हियर या टू लर्न, यहाँ लर्न दिया हुआ है, टू लर्न दैट योर फादर हैज़ पास्ड एट सच ए लो, एट सच ए स्मॉल एज या लो एज कह सकते हो, स्मॉल एज, इतनी छोटी एज में एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना ही इज़ वेरी गुड एंड काइंड पर्सन, ही इज़ वेरी गुड एंड काइंड मैन, बहुत ही अच्छे आदमी थे। बट किंतु इट्स द लॉ ऑफ नेचर, इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। यू हैव टू बियर, यू हैव टू बियर द लॉस, तुम्हें इस हानि का सामना करना पड़ेगा। मे गॉड ग्रांट यू स्ट्रेंथ, मे गॉड ग्रांट यू स्ट्रेंथ, भगवान तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें ताकत दे। टू बियर दिस शोक, दिस सोरो, इस दुख को सहन करने की भगवान ने ताकत दे, है ना। एंड मे हिज सोल, मे हिज सोल, और उसकी आत्मा रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है। ये आपने शोक व्यक्त किया है। फिर आपको क्या लिखना है, योर्स लविंग फ्रेंड, आपकी प्रिय सहेली। अब आप क्या नाम है वो आप ऊपर लिख दो, अनुभूति, तो आपने ऊपर लिख दिया अनुभूति, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा इन्हीं शब्दों को यूज़ करते हुए लिखा, तरीका कैसे ये बताना सिर्फ आपको। राइट ए लेटर टू द मंथली मैगजीन ऑफ मैगजीन इंडिया टुडे, मंथली मैगजीन इंडिया टुडे है उसको लेटर लिखना है, यानी मैगजीन पत्रिका को लिखना है यहाँ पर। न्यू दिल्ली, अबाउट द सक्सेसफुल ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम स्माइल बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। आपको सक्सेसफुल पर लिखना है कि भी ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम स्माइल है, उसको बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मल लेटर है, ऊपर वाला इनफॉर्मल था, ये फॉर्मल है। तो कोई सा भी लेटर हो आपको सबसे पहले
एड्रेस तो लिखना ही है, थी ना, गणपति नगर जयपुर, कोई सा एड्रेस लिख दिया। फिर आपको लिखना तारीख 6 मार्च 2025। फिर किसको लिख रहे हो, जो मैगजीन को लिख रहे हो तो उसमें एडिटर को लिखा जाता है, द एडिटर। एडिटर किस अखबार का या मैगजीन का, तो आप यहाँ लिखा हुआ है इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। ये कहाँ पर है ये बताना है, सीधा न्यू दिल्ली लिख दिया। न्यू दिल्ली में कहाँ पर है ये बता सकते हो, चांदनी चौक न्यू दिल्ली है ना, कोई सा भी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया आपने कि भी सक्सेस ऑफ स्माइल प्रोग्राम, बड़ा लिख दो, स्माइल प्रोग्राम की सक्सेस। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, अब इस बारे में आपको लिखना है आगे, डियर सर संबोधित करना है, DEAR, डियर सर, वही है ना। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ ऑन द अबो साइटेड सब्जेक्ट, ऊपर बताए गए सब्जेक्ट पर, दैट, ये दैट लिख दो यहाँ पर, सॉरी, दैट द स्माइल प्रोग्राम। अब स्माइल प्रोग्राम क्या है थोड़ा बता दो, स्माइल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड, लॉन्च किया गया था बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये स्माइल प्रोग्राम में लॉन्च किया गया था। स्माइल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड इट इज वेरी सक्सेसफुल, ये बहुत ही सक्सेसफुल है, टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन राजस्थान, राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल्स में ये इसका लेवल इम्प्रूव करने में काफ़ी सक्सेसफुल है। ठीक है, और कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर आपको क्या लिखना है, थैंक यू योर्स फेथफुली, ये 2 शब्द आने चाहिए, है ना। फेथफुली के बाद आप अपना जो ये वो है क्या है आपके, कुछ भी है तो कोई से राजेश राकेश जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो यहाँ पर, फेथफुली कौन है ABC। तो इस प्रकार ये स्माइल प्रोग्राम पर आप लेटर लिख सकते हो, सिंपल सा है, सीधे में लिखना है आपको, एड्रेस, तारीख, फिर किसको लिख रहे हो, एडिटर, इंडिया टुडे, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली कोई एड्रेस दे सकते हो। सब्जेक्ट में सक्सेस ऑफ स्माइल प्रोग्राम, डियर सर आई वुड लाइक टू से ऑन द अबव साइटेड सब्जेक्ट, ऊपर बताइए पत्ते पर कहना, ऊपर बताइए जो एड सब्जेक्ट है उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि स्माइल प्रोग्राम, द स्माइल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इट इज़ वेरी सक्सेसफुल टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन राजस्थान, राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स में ये एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करने में काफ़ी ये हेल्पफुल रहा है। थैंक यू योर्स फेथफुली, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में स्टोरीज है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस इन अबव 80 वर्ड्स, 80 शब्दों से ज़्यादा इन आउटलाइंस द्वारा स्टोरी लिखनी है। गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट, इस पर टाइटल भी देना है और मोरल भी देना है। अब इसमें देखो, बी फॉल्स इन वाटर, बी पानी में गिरती है, ड्रोन्स डूबती है, डव इन द ट्री एक भागता पेड़ पर होता है, फील्स पीटी दुख होता है, प्लक्स लिप पत्ती तोड़ती है गिरा देती है भागता, बी क्लाइम्स और वो भी उस पर चढ़ जाती है, मधुमक्खी उस पर चढ़ जाती है, फ्लीज अवे और उड़ जाती है, सेव्ड हर लाइफ उसका जीवन बच जाता है। बाद में हंटर एम्स एट द डव, एक हंटर होता है वो भागते पर निशाना लगाता है, बी अटैक्स मधुमक्खी उसको अटैक करती है, गन गोज ऑफ और बंदूक कहीं चली जाती है, डव फ्लाइज ऑफ
और वो भागता है, उड़ जाता है। सेव्ड लाइफ इन नीड ए फ्रेंड डिड। जो आवश्यकता में जीवन बचाए वही तो फ्रेंड होता है। तो देखो इस पर आपको क्या लिखना है, दो चीज़ है, एक तो डव एंड ए, डव एंड ए, बी एंड ए डव। तो ऊपर लिख दो, एक टाइटल है ए बी एंड ए डव, बी एंड ए डव, ये टाइटल देना जरूरी है, ठीक है। अब यहीं से शुरू करो, वंस देयर वॉज ए बी, वंस देयर वॉज ए बी, एक बार एक मधुमक्खी होती है, ठीक है। वन डे, एक दिन, इट फेल, फॉल नहीं करना है, फेल करना है, सेकंड फॉर्म, स्टोरी हमेशा पास्ट में चलती है। इट फेल इनटू वाटर, एक दिन ये पानी में गिर जाती है। इट बिगेन टू ड्रॉ, बिगेन टू ड्रोवन, ये क्या करने लगती है, ड्रोवन होने लगती है, डूबने लगती है। ए बी, ए डव, सॉरी, ए डव वॉज सिटिंग, एक कमेडी बैठी थी, इन द सेम ट्री, इन द ट्री, नियर बाई ट्री, इन द नियर बाई ट्री कह सकते हैं, पास के पेड़ पर, ठीक है। सी फेल्ट, डव फेल्ट, सी फेल्ट, फील क्या करना है, फेल्ट, पीटी, उसे दया आ गई, ऑन द बी, मधुमक्खी पर, मधुमक्खी दया आ गई। सी, उसने क्या किया, प्लक्ड, उसने तोड़ा, सी प्लक्ड ए लीफ, उसने एक पत्ती तोड़ी, एंड ड्रॉप्ड, और उस पत्ती को गिरा दिया, इन ड्रॉप्ड इनटू द वाटर, पानी में गिरा दिया। द बी, बी ने क्या किया, मधुमक्खी ने क्लाइम्ड, बी क्लाइम्ड, मधुमक्खी चढ़ गई, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई, फ्लू अवे, उड़ गई, ठीक है। इट सेव्ड द, इट सेव्ड द लाइफ, द लाइफ ऑफ बी, लाइफ ऑफ ए बी, इसे क्या हुआ, मधुमक्खी का जीवन बच गया। ऑन अदर डे, या ऑन अदर डे कह दो, किसी और दिन, ऑन द अदर डे, किसी और दिन क्या हुआ, ए हंटर एम्ड, एक हंटर ने क्या किया, ए हंटर एम्ड, एक हंटर ने निशाना लगाया, एट द डव, मधुमक्खी फाख्ते पर। द बी साइट, द बी साइट, मधुमक्खी ने इसको देखा, इट अटैक्ड, देखने के बाद क्या, इट अटैक्ड, उसने अटैक कर दिया, अटैक्ड ऑन द हंटर, ऑन हिम कह दो, हंटर पर उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ही मिस्ड द एम, ही मिस्ड द एम, उसने अपना निशाना मिस कर दिया, है ना। द गन गो वेंट ऑफ, गन है वो वेंट ऑफ हो गई, गन वेंट ऑफ, एंड द गन वेंट ऑफ, जो गोली थी वो और कहीं चली गई, वेंट ऑफ। इट सेव्ड द फ्रेंड, है ना, तो इट सेव्ड हर फ्रेंड, और इसने क्या हुआ, उसके फ्रेंड की जान बच गई। अब इसमें टाइटल क्या बोल रहा है, फ्रेंड, FRIEND होता है, ठीक है। इसका सॉरी मोरल, मोरल लिखना जरूरी होता है। मोरल, ए फ्रेंड इन डीड, ए फ्रेंड नहीं, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड। आवश्यकता में ही दोस्त होता है, वो वास्तविक दोस्त होता है। इसके अलावा अथवा में दे के वुड कटर की कहानी, वुड कटर जो ऑनेस्ट होता है, गोज टू वुड, लकड़ी जान जाता है, एक्स फेल इनटू द रिवर, कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर जाती है, क्राइज होता है, मरकरी गॉड अपीयर होता है, समुद्र का देवता मरकरी होता है, वो अपीयर होता है ना, प्रकट होता है। वो सोने की कुल्हाड़ी लाता है, लेकिन वो कहता है नहीं, वापस जाता है, सिल्वर की कुल्हाड़ी लाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं, रिपीट करता है, एक्स ऑफ आयरन, फिर वो आयरन की कुल्हाड़ी लाता है तो कहता है हाँ,
प्लीज्ड होता है सभी कुल्हाड़ियाँ उसको दे देता है। तो सिंपल से इसका टाइटल है एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। अब सेम ये क्या होगा, वंस देयर वॉज ए वुड कटर, एक बार एक वुड कटर था, है ना। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ऑनेस्ट था। वन डे हिज एक्स, उसकी एक्स फेल इनटू द रिवर, एक दिन उसकी कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। ही क्राइड, वह रोया। द गॉड ऑफ रिवर, नदी का देवता, अपीयर्ड एंड ब्रोट, और लाया। नदी का देवता लाया, क्या लाया, एन एक्स ऑफ ए गोल्ड, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया। बट द वुड कटर डिडंट टेक इट, फॉरवेड, वुड कटर ने इसको फॉरवेड कर दिया, डिनाइड कर दिया। द गॉड जंप्ड इनटू द वाटर, गॉड ने वाटर में जंप किया। एंड ब्रोट बैक, ब्रोट वापस लाया, क्या लाया, एन एक्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर की लाया कुल्हाड़ी। बट अगेन द वुड कटर डिनाइड, दोबारा उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया। नो का मतलब दोबारा मना कर दिया। दिस टाइम दिस टाइम द गॉड वेंट इनटू द वाटर, पानी में गए गॉड, एंड ब्रोट बैक, वापिस ले आया गॉड, ऑल द एक्सेज, सभी कुल्हाड़ियाँ वापस लेके आ गया गॉड। ही वॉज वेरी प्लेजर, वो बहुत ही प्रसन्न हुआ था। तो इसका मोरल आपको क्या लिखना है, मोरल सिंपल सा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति होती है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये है दोनों स्टोरीज। अब देखो इसके एक पिक्चर के आधार पर दिया है, ये सही दिख भी रहा है स्टार्टअप के बारे में, है ना। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये संभव नहीं एक्सप्लेन करना। आगे मैं इसका अथवा बता रहा हूँ। यू आर दीपिका और दीपक, तुम दीपिका या दीपक हो। यू विजिटेड ए लोकल फेयर, तुम एक स्थानीय मेले में विजिट किया आपने, विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। द फेयर वेरियस स्टॉल्स, मेले में क्या था, बहुत सी स्टॉल्स थी, गेम्स थे, फूड आइटम्स थे। हाउ डिड यू फील अबाउट द फेयर, मेले के बारे में आपने कैसे फील किया। वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डिड यू सी देयर, आपने कौन सी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ आपने देखी। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में आप अपना पैराग्राफ लिखिए। यहाँ से शुरू करना है। आई एम दीपिका, आई एम इन क्लास 10, आई वेंट टू ए लोकल फेयर विद माई फ्रेंड्स। ठीक है। अब वहाँ क्या था, आई सा देयर, मैंने वहाँ देखा, क्या देखा, हाँ फुल स्टॉप के बाद लिखना है देयर वर वेरियस स्टॉल्स, बहुत सी स्टॉल्स थी। एंड और देवर ऑफरिंग, वो ऑफर कर रही थी, सेलिंग कह सकते हो, ओ डबल एफ है, ऑफरिंग, क्या ऑफर कर रही थी, द टॉयज, है ना। टॉयज के अलावा कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक की चीज़ें, स्वीट्स ऑफर कर रही थी, बेलून्स, गुब्बारे ऑफर कर रही थी, है ना। वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, आइसक्रीम्स,
एंड मैनी मोर्स, मैनी मोर और भी ज़्यादा, टू सेल बेचने के लिए, फॉर सेल कह दो, फॉर SALE, फॉर सेल बेचने के लिए ऑफर कर रही थी। देयर वर ऑल्सो गेम्स, गेम्स भी थे, लाइक कबड्डी, खो खो एंड सतोलिया, ये गेम्स भी थे, है ना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को देखकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। देयर वॉज a large crowd of people, they were swirling, वो स्विरल कर रहे थे, स्विरलिंग, हेयर एंड देयर, इधर उधर स्विरल कर रहे थे। ए टेम्पल वॉज ऑल्सो देयर, एक मंदिर भी वहाँ पर था। द पीपल वर ऑफरिंग चढ़ावा, प्रसाद, स्वीट थिंग्स, ठीक है। आई ऑल्सो वेंट टू ए मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड में गई, मेरी गो राउंड में गई, एंड आई इंजॉयड इट, और मैंने इसको एंजॉय किया। ये आप मेले का भ्रमण लिख सकते हो, छोटा सा, जैसे भी आपको लगे उस हिसाब से अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, बोले यही शब्द मेनली यूज होते हैं, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा। अब देखो ग्रामर, ग्रामर बहुत ईजी है, मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ। देखो लुक, लुक लिसन से शुरू हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, इसमें आ जाएगा इज आर में से इज, और रन में ING लगाएंगे तो एन डबल हो जाएगा, इज रनिंग आएगा। लुक ए मैन इज रनिंग, देखो आदमी दौड़ रहा है, तो लुक और लिसन से शुरू हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एकता अखबार पढ़ रही थी। वाइल निधि, निधि क्या कर रही थी, वे निधि एंटर्ड रूम, देखो मैंने कहा था वेन एज वाइल, मैंने ग्रामर के वीडियो डाल रखे हैं, उसमें आप देख सर्च कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ग्रामर की। तो वेन एज वाइल से दो सेंटेंस जुड़े हो, तो एक साइड में वॉज और ING आता है, दूसरी साइड सेकेंड फॉर्म आएगी, तो एंटर की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एंटर्ड। इसका मतलब हुआ कि एकता जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो भी उसी टाइम पर निधि एंटर हुई, तो जो घटना हुई वो सेकेंड फॉर्म में जो कार्य हो रहा था वो वॉज और ING में आ गया, वॉज रीडिंग, रीडिंग कर रही थी तभी निधि एंटर हुई। चूज द करेक्ट वर्ब ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए सही वर्ब चूज करने। सी आगे ब्लैंक्स, ए टैक्सी आफ्टर सी हैड प्रोमिस्ड फिनिश्ड हर शॉपिंग। अब देखो आफ्टर के बाद ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, हैड फिनिश्ड हर शॉपिंग, अपनी शॉपिंग फिनिश करने के बाद उसने टैक्सी ली, तो देखो आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आए तो आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ टुक सही होगा। देखो ही स्कूल जस्ट नाउ, जस्ट नाउ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ही हैज गोन, बी सही है, ठीक है। आगे देखो टीचर सेड मे गॉड हेल्प यू इन योर लाइफ, ये विश कर रहा है टीचर, तो क्या आएगा, द टीचर, यदि मे से शुरू हो और लास्ट में विद में बोधक चिन्ह आए ऐसा, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो सेड की जगह क्या लगाना है, विस्ड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए देट आएगा, ठीक है। मे को उठाओ गॉड के बाद, मे को कर्ता के बाद लिखना है, तो क्या आएगा, गॉड। मे माइट में चेंज हो जाता है, गॉड माइट हेल्प, माइट हेल्प आ गया।
यू किसके लिए है? सुनने वाला तो है नहीं यहाँ पर भाई, यू आता है सुनने वाला। टीचर तो बोल रहा है, किसको कह रहा है? टीचर किसको कह रहा है? वो यू है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लो यदि वो पुरुष है तो ही आएगा, हिम आएगा, स्त्री है तो हर। ठीक है, इन योर लाइफ, इन हिज और हर लाइफ। ठीक है, ये आ गया। मदन सेड गर्ल्स हैव यू टेकन डाउन माई नोट्स। तो यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? मदन ने आस्क्ड। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो ये आर एस वाला इनवर्टेड कॉमा में बंद वाला वाक्य, तो बाहर आर यू में सेड की जगह क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। गर्ल्स ये संबोधित, यानी मदन ने गर्ल्स से कहा है, तो मदन सेड टू गर्ल्स, मदन ने गर्ल्स से कहा। ठीक है, मदन ने कहा गर्ल्स। अब ये है उसे शुरू है, तो ये गर्ल्स को कहा है, तो मदन ने आस्क्ड गर्ल्स, मदन ने गर्ल्स से कहा। अब ये है हेल्पिंग और शुरू है, हेल्प से शुरू है, तो क्या जोड़ने के लिए लगाएंगे? इफ। यदि आर एस का वाक्य हेल्पिंग और शुरू हो तो जोड़ने के लिए इफ आएगा। फिर हेल्पिंग और हेव है वो कर्ता के बाद आएगी, तो हेव यू का यू है हो जाएगा। यू किसके लिए आया? गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए यहाँ क्या आएगा? दे। भाई यू आता है सुनने वाले के लिए, सुन रही है गर्ल्स। मदन ने कहा लड़कियों, तो ये यू आया किसके लिए? आया लड़कियों के लिए आया। तो इसलिए लड़कियों के लिए अपने क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे यहाँ पर। हेज एव किस में चेंज करना है? हेड में। टेकन डाउन, तो ये लो टेकन डाउन। माई नोट्स, मेरे नोट्स, किसके नोट्स? मदन के। मदन बोल रहा है मेरे नोट्स, तो अपने बोलेंगे मदन के लिए हिज नोट्स। ठीक है, ये सिंपल सा है। आगे देखो, ब्लैंक्स में एग्रीमेंट बनना है, सब्जेक्ट और उसका एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट अनुसार वर्ब। एज वेल है जाए, देखो राजू एज वेल एज फ्रेंड्स, तो वर्ब फ्रेंड्स के अनुसार यूज नहीं होगी। यदि सब्जेक्ट है वो एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, नोट विद, इनसे जुड़ा हुआ हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होगी। यहाँ वर्ब राजू के अनुसार यूज होगी। राजू के अनुसार क्या आएगा? इज मेकिंग। राजू शोर कर रहा है, फ्रेंड्स उसके साथ में है। ठीक है ना, तो राजू इज मेकिंग ए नॉइस, एज वेल एज फ्रेंड्स, या लास्ट में लगा सकते हैं, इसके साथ ही लगा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यदि विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज से यदि सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। मोहन एंड सोहन गोन टू दिल्ली, मोहन और सोहन दिल्ली गए, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड से, तो पोल्यूरल सब्जेक्ट है, ये क्या आएगा? हेव आएगा। ठीक है, अगला देखो पैसिव वॉइस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू ओपन। यहाँ देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू ओपन ये वर्ब है, ए न्यू ब्रांच ये ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रखना, इज गोइंग टू ओपन है, ओपन वर्ब है, तो वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है। आपको क्या करना है पैसिव से बदलने के लिए? ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट किसकी जगह? ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पर ऐसा जाएगा ए न्यू ब्रांच, ए न्यू ब्रांच आ गया। इज गोइंग टू बी हो जाएगा, इज गोइंग टू आए तो इज गोइंग टू बी, ओपन की ओपनड हो जाता है थर्ड फॉर्म। इज गोइंग टू आए तो इज गोइंग टू बी, आर गोइंग टू बी, या एम गोइंग टू बी। ठीक है, ओपन की थर्ड ओपनड हो गया। फिर देखो स्टेट बैंक ऑफ यहाँ आएगा तो क्या आएगा? बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस जगह में लिख दो SBI। इन्हें शॉर्ट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करना है, इस जगह नहीं, इसलिए मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्हें शक्ति नगर। वी मस्ट इंड्योर वोट वी कैन नॉट क्योर। तो यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है वी, वर्ब है मस्ट इंड्योर, और वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ रहा है? पूरा क्लोज आ रहा है, उपवा क्या आ रहा है? तो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? वोट वी कैन नॉट क्योर, जिसका हम क्योर नहीं कर सकते, वोट कैन नॉट वी क्योर, लिख दिया। ये वी बाद में आ जाएगा। मस्ट का मस्ट बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मस्ट बी इंड्योर्ड, ये इंड्योर्ड हो गया। बाई अस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि करता वी, दे, पीपल, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नो बॉडी आए तो ये यूनिफॉर्म सब्जेक्ट होता है, उनको ऑब्जेक्ट से लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से लगा दिया और आपने वर्ब चेंज कर दी। आगे देखो क्वेश्चन बनाना है। ताज एक्सप्रेस अराइव इन धौलपुर एट 11 PM। वेन से अराइव आती है, वेन में से कब आती है? 11 बजे। तो ये क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, ये हटा दिया। यदि वेन से क्वेश्चन बनाना है तो उत्तर में टाइम है वो हटा देना है, वेयर से क्वेश्चन बनाना है तो स्थान हटा देना है।
अब देखो यहाँ पर ये आंसर है, उसी से क्वेश्चन बना दो आप। वेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे है तो डू डज लगाना है, ये डज आ गया क्यों एक्सप्रेस एक वचन है ये। उसके बाद शुरू से लिख दो, डू डज में से डज आ गया, फिर आएगा द ताज एक्सप्रेस लिख दिया। अराइव्स का अराइव हो जाएगा इन धौलपुर, धौलपुर DH, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सिंपल है ये। क्वेश्चन टैग देखो, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट देखा जाता है, स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अब इसमें देखो पॉजिटिव है ये, तो नेगेटिव बनाना है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर हेल्पिंग और दी भी नहीं है, हेल्पिंग और से बना चाहिए, हेल्पिंग और दी भी नहीं है, टीचर्स वर्ब की फर्स्ट वन तो डू डज लगाएगा। अब शर्मा एक क्वेश्चन है तो आपको क्या लगाना है, डज, ये डज। इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डजेंट हो जाएगा, डजेंट। और मिस्टर मिसेज शर्मा के लिए क्या आएगा, सी, ये लो डजेंट सी, ये क्वेश्चन टैग है। आगे देखो टेक्स्ट बुक में आपका ये पैसेज है 11वां क्वेश्चन, तो बहुत इजी आप कर सकते हो। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट वरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। ये स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग के बारे में ब्लैक एयरप्लेन से लिया गया है कि मैं लैंडेड हुआ और बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं की, सीधा ही मैं ओल्ड डेकोटा से उतरा और कंट्रोल रूम की तरफ गया। नरेटर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ही वॉज हरी टू गेट, नहीं, बिकॉज हीज जर्नी हैड बीन सो रिस्की फुल ऑफ एग्जाइटी, नहीं, ही डिडंट नो वेयर ही वॉज, उसको यही पता नहीं था वो कहाँ था, क्यों तूफान में खो गया और सीधा उसको नीचे लाया गया, लैंडेड होते ही वो सीधा उसकी तरफ भागा था, कंट्रोल टावर की तरफ। क्यों, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कहाँ पर था, ठीक है। द वुमेन इन कंट्रोल टावर आस्क्ड स्ट्रेंजली एट द नरेटर, जो कंट्रोल टावर में महिला थी उसने स्ट्रेंजली पूछा नरेटर को, क्यों पूछा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस उसको स्ट्रेंज लगे थे, जो उसने पूछा था वो बड़े स्ट्रेंज लगे थे उसको, उसकी ड्रेस क्यूट थी नहीं थी, उसकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थे उसको स्ट्रेंज लगे थे। उसने आते ही पूछा था भाई जो दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा था उसका पायलट कहाँ पर है, तो उसने कहा भाई दूसरा कौन सा दूसरा पायलट, आप केवल अकेले ही उड़ रहे थे, तो उसके क्वेश्चन उसको स्ट्रेंज लगे थे। ओल्ड डेकोटा लैंडेड सेली विदाउट विदाउट कंपास एंड रेडियो, दोनों के बिना ये उतरा था। होम डिड, क्योंकि उसको तो दूसरा लेके आया था, उसका कोई दोस्त था जो उसको मिला था ना। होम डिड द नरेटर वॉन्ट टू थैंक एंड वाई, नरेटर किसको धन्यवाद देना चाहता था, क्यों धन्यवाद देना चाहता, द अदर पायलट, दूसरे पायलट को वो धन्यवाद देना चाहता, अदर पायलट, द अदर पायलट हु हेल्प्ड हर, हु हेल्प्ड हिम, जिसने उसकी हेल्प की थी, इन द स्टोरम, स्टोरम में तूफान में, यानी जिस व्यक्ति ने उसको, दूसरा पायलट जिसने उसको तूफान में हेल्प की थी उसको धन्यवाद देना चाहता था। वॉट वॉज द वुमेन्स आंसर टू द क्वेश्चंस, महिला का उत्तर क्या था उस आदमी के क्वेश्चंस का, तो उसने कहा उत्तर ये था कि देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन, कि कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, फ्लाई नहीं कर रहा था, फ्लाइंग इन द एयर, इन द एयर, ओनली वन, हिज वॉज ओनली वन, उसका था वो एकमात्र था, ओनली वन, जो उसका एरोप्लेन था नरेटर का वो एकमात्र था, उसने कहा था महिला ने, कभी कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, केवल तुम्हारे वाला एक ही उड़ रहा था, तो ये उत्तर है इसका। सिमिलर वर्ड लिखना है अनयूजुअली, अनयूजुअली का मतलब होता है, अनयूजुअल का मतलब स्ट्रेंजली, स्ट्रेंज कह सकते हो, अनयूजुअल उसने देखा, स्ट्रेंज देखा, ठीक है। अब ये दूसरा है, एनी फ्रैंक वाले चैप्टर से लिया गया है। ओवर एंटायर क्लास वॉज क्यूकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी पूरी क्लास बूट्स में क्यूकिंग हो रही थी, कांप रही थी, बूट्स में क्यूकिंग कांप रही थी, इसका मतलब सीधा सा जो ये ईडीएम है इसका मतलब डर से कांपना। द होल क्लास इज शेकिंग विद फियर एंड एग्जाइटी, ये पूरी क्लास है वो शेकिंग हो रही थी, कांप रही थी डर से। वॉट इज द हाफ ऑफ द क्लास डूइंग आफ्टर हियरिंग द प्रमोशन मीटिंग, प्रमोशन मीटिंग की सुनने के बाद पूरी क्लास क्या कर रही थी, पूरी क्लास है वो फियरफुल थी और बेट्स लगा रही थी, शर्त लगा रही थी कि किसको फेल किया जाएगा किसको पास किया जाएगा।
हु वर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स कौन सा है? एनी के अनुसार है टीचर्स। वोट हैव सीएन एंड जैक्स डन, सीएन और जैक्स ने क्या किया था? दे हैव स्टेक्ड, दे हैव स्टेक्ड दियर एंटायर हॉलीडे सेविंग, उनकी जो एंटायर हॉलीडे सेविंग थी उसको स्टेक कर दिया था। इन बेट्स, शर्त में, बेट शर्त में उसने पूरे हॉलीडे की सेविंग थी वो उन्होंने दोनों ने लगा दी थी। वोट इज एनीज ओपिनियन ऑफ हर क्लास, एनी की क्या ओपिनियन थी? एनीज ओपिनियन, एनीज की ओपिनियन थी कि पूरी आधी क्लास को रहना चाहिए, आधी क्लास को फेल किया जाना चाहिए। उसने कहा देयर वर सो मेनी डेमेज ऑफ हर क्लास, अपनी क्लास के बारे में उसकी क्लास, दैट हाफ ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, उसका ओपिनियन थी कि हाफ ऑफ द क्लास मस्ट बी केप्ट बैक, कि आधी क्लास को वापस रखा जाना चाहिए, फेल किया जाना चाहिए। इतने डमीज क्लास में है, इतने मूर्ख हैं कि आधी क्लास को वापस रखना चाहिए, फेल किया जाना चाहिए। ये ओन एनी की ओपिनियन थी। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है शेकिंग या क्विकिंग, इसमें क्विकिंग है ना, ये ट्रेम्बलिंग है, क्विकिंग इन फेयर, ये क्यों इन ब्यूट्स है ना। अगला देखो, वाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन द लेज, यंग सीगल है वो चट्टान पर अकेला क्यों था? तो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, हिज फैमिली ऑलरेडी फ्लू अवे, उसका पूरा परिवार है पहले ही उड़ गया था। उसका पूरा परिवार पहले ही उड़ गया था, वो उड़ने से डर रहा था इसलिए उस चट्टान पर अकेला ही बैठा था। हु इनवाइट्स द कमेंट्स ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडार एंड वाई, कि भी कौन कमेंट को इनवाइट करेगा कि भाई वह पेडार की तरह ड्रेस पहन रखा है? तो देखो एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु लुक्स, जो दिखता है, लाइक जैक फ्रूट, जैक फ्रूट जैसा दिखता है, कटहल जैसा दिखता है, जैक फ्रूट अपीयरेंस या जैक फ्रूट पर्सनलिटी, मतलब जैक फ्रूट अपीयरेंस, जैक फ्रूट जैसा अपीयरेंस का हो, अपीयरेंस, ही इनवाइट्स, कोई भी ऐसा दिखता है तो ही इनवाइट्स, वो इनवाइट करता है, इनवाइट्स द कमेंट, ये वो व्यक्ति कमेंट इनवाइट करता है कि भी वो पडार जैसा है। ठीक है। वाई वाई आर द पीपल ऑफ क्रूक कंसिडर्ड ग्रीक डिसेंडेंट, कि क्रूक के लोग हैं वो ग्रीक डिसेंडेंट क्यों माने जाते थे? सिंपल सा है, द अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर्स आर्मी केम टू इंडिया, इंडिया आई थी, एंड वेन दियर रिटर्न, वेन दियर रिटर्न, जब उनका रिटर्न, बिकेम इम्पॉसिबल, जब उनका रिटर्न है वो इम्पॉसिबल हो गया था, उनका वापस जाना इम्पॉसिबल हो गया था। तो दे मूड, हाफ ऑफ द आर्मी है वैसे ना, हाफ ऑफ द आर्मी के यहाँ आई तो उनका रिटर्न इम्पॉसिबल हो गया। दे मूड, मूव हुए, अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के सहारे, सारे तट के सारे सारे, अलोंग द कोस्ट टू साउथ, साउथ की तरफ पे मूव हुए। देयर दे सेटल्ड, वहाँ ये सेटल हो गए, एंड मैरिड, और शादियाँ कर ली, अमंग द लोकल्स, लोकल लोगों के बीच में, लोकल्स के साथ उन्होंने शादी कर ली। अब इनकी जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं वो ग्रीक से मिलती जुलती है। सो देयर ट्रेडिशंस आर, सॉरी, ट्रेडिशंस, मार्शियल ट्रेडिशंस आर सिमिलर, उस उनकी मार्शियल ट्रेडिशन है वो सिमिलर है टू द
ग्रीक्स। ग्रीक्स लोगों के बिल्कुल सिमिलर है, तो अपने कह सकते हैं वो कुरुक के निवासी हैं, वो ग्रीक ओरिजिन के हैं। वाई डिड लेंचो नोट वॉन्ट द मनी थ्रू मेल? लेंचो मेल के माध्यम से मनी क्यों नहीं चाहता था? लेंचो थॉट दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वर द बंच ऑफ क्रूक्स। वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है कि वो डकैत हैं, ये खा गए बीच में रुपये, उसको ये लगा था, इसलिए वो भी चाहता था कि मेल के माध्यम से शेष 30 जो 30 है ना फ्रैंक्स है जो भी है वो मेल के माध्यम से नहीं भेजे, डायरेक्टली भेजे भगवान, ये उसने लिखा था। ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। ये देखो अगला क्वेश्चन है, पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच। तो बहुत सिंपल है, पोस्ट मास्टर वॉज द पोस्ट मास्टर वॉज ए वेरी काइंड एंड एमिएबल पर्सन। बहुत ही काइंड और एमिएबल पर्सन था, बहुत ही दयालु व्यक्ति था। ही हेल्प्ड द लेंचो, ही हेल्प्ड द लेंचो नहीं लेंचो, ही हेल्प्ड लेंचो इन नेम ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता के नाम पर उसने लेंचो की हेल्प की। ही ऑल्सो ट्रस्टेड ए बिलीव्ड, उसने विश्वास किया द ट्रस्ट ऑफ लेंचो, लेंचो का जो ट्रस्ट था लेंचो इन गॉड, गॉड पर जो भगवान लेंचो को विश्वास था उसको उसने बिलीव किया वास्तव में यार क्या व्यक्ति है ना। तो ऐसे ये पोस्ट मास्टर था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, है ना। व्हाट डिड द यंग सीगल सी द डे बिफोर? एक दिन पहले यंग सीगल ने क्या देखा? द यंग सीगल सा गल सा that his younger brothers and his younger brothers and sister were fly कर रहे हैं ओवर द वोस्ट ओशन, विशाल समुद्र के ऊपर वो फ्लाई कर रहे हैं। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स टीचिंग देम वर टीचिंग देम, उसके पेरेंट्स उनको टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं अपने छोटे भाई बहनों को हाउ टू स्किप, कि कैसे स्किम किया जाता है, एंड कैच किया जाता है द फिश से, फिश मछली को कैसे किया जाता, तो वो पेरेंट्स उसको सिखा रहे थे, ये उसने देखा। ही ऑल्सो सा दैट हर हिज मदर टुक ए पीस ऑफ ए फिश, है ना, पीस ऑफ फिश उसने पकड़ी थी, एंड टीयरिंग इट, और उसको टीयर कर रही थी, है ना। तो ये सब कुछ उसने पहले दिन ही देखा। ये भी देखा कि उसके जो यंगर ब्रदर ने, है ना, जो उसके पहली हियरिंग, पहली शिकार उसने पकड़ते हुए देखा था। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ही सा द डे बिफोर, पहले दिन काफ़ी चीज़ें देखी, लेकिन उसने वो हिला नहीं वहाँ से। अगला देखो, वोट कैन यू इमेजिन वोट कैन हैपन विद लोमो। आप क्या कल्पना कर सकते हो कि लोमो के साथ कैसा घटित होगा दूसरे तरीके में, इन द प्ले, नाटक में। आफ्टर द क्वारल विद नतालिया, नतालिया के बाद, नतालिया के झगड़े होने के बाद लोमो के साथ दूसरे तरीके में क्या घटित हो सकता है। तो देखो, झगड़े के बाद
झगड़े के बाद दो झगड़े होते हैं वैसे। पहला झगड़ा होते ही लोमो सुबुको है या नतालिया है वो उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो झगड़े के बाद यदि दूसरे तरीके में लोमो के साथ क्या होता था, दूसरे तरीके में ये होता है कि नो वन सेल ऑफर दियर डॉटर DOUGH डॉटर फॉर मैरिज टू लोमो। यदि कोई दूसरी और होता तो कोई भी लोमो को अपनी डॉटर ऑफर नहीं करता शादी के लिए, है ना। एंड ही वुड रिमेन्ड, और वो रहता कैसा रहता, अनमेरिड होल थ्रू हिज लाइफ, अनमेरिड रहता। उसने बताए अनुसार जो जैसी उसकी स्थिति तो वो पूरे, है ना, ऑल थ्रू हिज लाइफ। झगड़ा होने के बाद ऐसा ही लगता था। यदि दूसरा तरीका होता तो, है ना। ये अपना सजेशन है, वो अलग अलग हो सकता है, कोई कुछ सोचता होगा। हाउ डू नतालिया एंड लोमो, नता दूसरा क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके अथवा में जो दो क्वेश्चन है दो में से एक करने, वो है कि हाउ डू नतालिया एंड लोमो ऑब्जर्व कोर्टेसी व्हेन दे मीट फर्स्ट टाइम इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जब वो पहली बार मिले तो उन्होंने कैसे कोर्टेसी ऑब्जर्व की। नतालिया और लोमो ने कोर्टेसी ऑब्जर्व की थी जब वो पहली बार ड्राइंग रूम में मिले। तो दे एक्सप्रेस देयर कोर्टेसी एंड वेल विशिंग व्हेन दे मेट फर्स्ट टाइम। जब पहली बार मिले तो कैसे एक्सप्रेस की। नतालिया ने कहा था कि ओ यू ही सरप्राइज नतालिया वो जे सॉरी नतालिया सरप्राइज्ड वॉज सरप्राइज्ड टू सी लोमो। लोमो को देखकर वो सरप्राइज्ड होती है बिकॉज हर फादर, उसके पापा ने उसको बताया, हैड टोल्ड, उसके पापा ने उसको बताया कि देयर वॉज ए बिजनेसमैन एंड ही कम फॉर बार्गेन, और वो बार्गेन के लिए आया है। बार्गेन, वो बार्गेन के लिए आया, समझौते के लिए आया है, ठीक है। तो वो कहती है भी मैंने सोचा कि व्यापारी हो बट तो तुम यहाँ पर हो कैसे हो, और ऐसा कुछ नॉर्मल उनका ग्रेटिट्यूड रहता है। दे डिडेंट शो एनी इंटरेस्ट इन ईच अदर, कुछ भी इंटरेस्ट वो शो नहीं करते हैं। एंड सेकेंडली दे स्टार्ट टू क्वारल, वापस तुरंत वो झगड़ने ही लग जाते हैं। तो देयर वॉज नॉर्मल कोर्टेसी दे शो, नॉर्मल कोर्टेसी वो शो करते हैं। बल्कि चुबुको होता है ही शोड सो मच कोर्टेसी, ही यूज्ड सो मच स्वीट वर्ड्स फॉर द लोमोज, लोमो के लिए बहुत अच्छे स्वीट वर्ड्स वो यूज करता है, ठीक है। आगे देखो, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट में से एक है, आंसर करना है। दो एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, दो पद दिए हुए हैं, दो स्टेंजा दिए हुए हैं, उनका आंसर देने हैं। देखो ये टाइगर इन द जू से लिया गया है, ठीक है। तो इसके आंसर क्यों पढ़ना है आपको और आंसर देना है। व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज, टाइगर अपने पिंजरे में क्या कर रहा है। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स यानी वॉक्स, वह स्टॉक्स कर रहा है, चल रहा है, इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ हिज केज, इन द लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड स्पेस में सीमित स्थान में, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे का जो सीमित स्थान है उसमें वो स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है, ये है, चल रहा है। हाउ डिड डज द टाइगर इन केज लॉन्ग फॉर, टाइगर इन द केज, जो चिड़ियाघर में जो बाघ है वो क्या चाहता है, लॉन्ग फॉर से इच्छा उसकी क्या है। ही वॉन्ट टू एक्सप्रेस हिज एंगर, वो सिंपल सा है कि उसका क्रोध शांत है। ही वॉन्ट सॉरी ही वॉन्ट टू एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करना चाहता है। ही वॉन्ट टू एक्सप्रेस हिज एंगर, वह अपने क्रोध को व्यक्त करना चाहता है किंतु क्रोध व्यक्त नहीं करता। अगला ये है, बोल पोइम से लिया गया है कि मैं इंट्रोड नहीं करूँगा,
दूसरी बोल है वर्दलेस है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है इस पॉजिटिव संसार में, लोगों के पास बोलें आती रहेगी, बोलें जाती रहेगी। तो इसके क्वेश्चन देखो, वो डज द बॉय सेंस एज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़के को किस रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। ही सेंसेज, उसको सेंसेज हो रहा है दैट इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, कि इस वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, स्वामित्व वाले संसार में, वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, स्वामित्व वाले संसार में, एवरीवन विल टेक बॉल, हर व्यक्ति को बोले मिलेगी। बॉल्स का मतलब होता है एवरीवन हैज़ द समथिंग वेरी डियर एंड वेरी अफेक्शनेट थिंग, बहुत ही स्नेही और बहुत ही प्रिय चीज़ होगी हर व्यक्ति के पास, हर चीज़ है। एंड दे विल लॉस्ट, और वो गायब हो जाएगी, दे विल लूज, और वो गायब हो जाएगी। ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान रखिए। स्वामित्व वाले संसार में हर व्यक्ति के पास बॉल आएगी और वो जाएगी, ये नियम है संसार का, आना और जाना। तो ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसे सेंस हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। वाई इज द मनी एक्सटर्नल एंड बॉल इंटरनल, मनी एक्सटर्नल क्यों है, तो बिल्कुल सिंपल है, द मनी, बिकॉज मनी कांट या कैन नॉट बाय मेमरीज, क्योंकि मनी है वो मेमरीज नहीं खरीद सकती। मनी कैन बाय थिंग्स, बॉल्स है और मनी कैन बाय थिंग्स, बट मनी कांट बाय अटैचमेंट, जो अटैचमेंट होता है, जो लगाव होता है, एंड मेमोरीज होती है, उसको खरीद नहीं सकती। ठीक है, सिंपल सा, मनी मेमोरीज नहीं खरीदी इसलिए वो एक्सटर्नल है। ठीक है, वो डू फायर एंड आइस इंडिकेट, बिल्कुल सिंपल है, फायर, द फायर हियर, फायर इंडिकेट्स, फायर इंडिकेट करती है डिज़ायर, फायर है इसका मतलब क्या है, डिज़ायर को इंडिकेट कर रही है। द आइस इंडिकेट्स, और आइस इंडिकेट, सॉरी इंडिकेट, इंडिकेट्स, आइस इंडिकेट्स हेट, आइस है वो हेट को इंडिकेट कर रही है, और फायर है वो डिज़ायर को इंडिकेट कर रही है। दोनों ही डेंजरस है, दोनों से संसार खत्म होगा, कभी ये कह रहा है। वो टेपन्स टू द हाउस व्हेन ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, जब पेड़ चले जाएगी तो घर कैसा होगा, द हाउस विल बी एम्प्टी, बिल्कुल सिंपल है। दूसरे का है, द हाउस विल बी एम्प्टी, घर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आफ्टर द ट्रीज हैव मूव्ड आउट ऑफ इट, जब पेड़ से चले जाएंगे तो घर खाली हो जाएगा, सिंपल सा है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम अमांडा, अमांडा कविता में थीम क्या है, द थीम ऑफ द पोइम, पोइम अमांडा, अमांडा पोइम में थीम है द चिल्ड्रन, देट थीम है कि द चिल्ड्रन, बच्चे, डू नॉट लाइक, लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, द नेगिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स, नेगिंग ऑफ देयर पेरेंट्स, बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की नेगिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हाउ वॉज द मेटिकुलस प्लानर स्टिल ही इज फॉल्टर्ड, वेयर डज ही रोंग, वो देखो डेन भी है, मेटिकुलस प्लानिंग होते हुए भी वो फॉल्टर हो गया, वो उसने गलती कर दी। कहाँ गलत हुआ वो, ही फॉल्टर्ड टू ट्रस्ट द लेडी ऑफ द हाउस, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो लेडी थी उस पर ट्रस्ट करके उसको फॉल्टर्ड हो गया। ही वॉज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस, ही वॉज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस, वह घर की ओनर नहीं थी, बट ही कंसिडर्ड हर
किंतु उसने कंसीडर्ड हर, उसने उसको कंसीडर किया एज एन ओनर, ओनर के रूप में उसको कंसीडर किया। ये उसने गलती कर दी थी। वोट वॉज रिचर्ड वेमर्स ओपिनियन अबाउट रिचर्ड वेमर का ओपिनियन क्या था रिचर्ड वर्कर ने? रिचर्ड वेमर का ओपिनियन था कि रिचर्ड अब्राइट वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, एंड ही वॉज डूइंग द वो है वो प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है अलोंग विद हिज इंटरेस्ट, अपनी इंटरेस्ट के साथ। बटरफ्लाई कलेक्शन उसका इंटरेस्ट था, लेकिन उसके इंटरेस्ट के साथ साथ ही वॉज डूइंग द स्कॉलर वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, अपने प्रोजेक्ट वर्क को कर रहा है। तो ये उसका ओपिनियन था, है ना। बिल्कुल सिंपल है, रिचर्ड वर्क यही है। ठीक है, अगला देखो, ये लिखा नहीं पा रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। हु टॉर्चर्ड एंड एंग्रीड मटिल्डा, मटिल्डा को किसने टॉर्चर किया और किसको किसने एंग्रीड किया? तो नो वन टॉर्चर्ड मटिल्डा, वो टॉर्चर्ड एंड एंग्रीड मटिल्डा। मटिल्डा को किसने, किस चीज़ ने उस टॉर्चर किया, एंग्रीड किया? मटिल्डा थिंक्स सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मटिल्डा कंसिडर्ड, मटिल्डा को कंसिडर होता था देट सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, एंड उसको ये भी लगता था सी वॉज बोर्न ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, और उसे ये लगता था कि उसका जन्म पूरी लग्जरीज के लिए हुआ है, पूरी विलासित चीज़ों के लिए हुआ है। दिस एक्सपेक्टेशन, और ये एक्सपेक्टेशन, ये आशा उसको क्या कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, क्योंकि वो तो बड़े बहुत ऊंचे चीज़ों के लिए उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा है। सो सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड ऑलवेज विद दर सिचुएशन, कंडीशन, अपनी कंडीशन से कभी सेटिस्फाई नहीं थी, यही चीज़ उसे टॉर्चर कर रही थी। विच प्लेनेट डज थिंक टैंक एंड अदर मार्शियन स्केप टू, कौन से प्लेनेट में जाएंगे? तो थिंक टैंक और मार्शियंस ने प्लान बनाया, तो दे विल स्केप्ड टू अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ये मार्स ग्रह का प्लेनेट है अल्फा, है ना। जैसे अपना चंद्रमा है, वैसे ही मार्स का ये अल्फा सेंचुरी, वहाँ पर उन्होंने प्लान किया। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम ए मार्स, मार्स से कितनी दूर है? देखो, थिंक टैंक ने कहा कि मार्स से हैं वो 100 मिलियन मील्स दूर है, 100 मिलियन मील्स दूर, 100 मिलियन मील्स अवे, मिलियन मील से अवे मार्स से हैं। वाई डिड होरास डेनवी बिकेम ए थिक, होरास डेनवी थिक चोर क्यों बना? ही लव्ड, ही होरास डेनवी लव्ड टू रीड द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, एक्सपेंसिव बुक, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स उसे पढ़नी पसंद थी होरास डेनवी को। सो ही स्टोल ए सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो क्या करता था, स्टोल ए सेफ, एक सेफ चुराता था, तिजोरी चुराता था, एवरी ईयर, हर साल, इसलिए चोर बनना पड़ा। अब देखो ABCD क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस पर्सन, तो अनिल सोच रहा है कि भी केयरलेस पर्सन को, सॉरी वो हरी सिंह सोच रहा है केयरलेस पर्सन को रोब करना कठिन है, क्यों? क्योंकि ही डिडेंट नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, कि उसे नोटिस ही नहीं होता कि वो उसने रोब्ड हो गया, उसके साथ चोरी हो गई केयरलेस आदमी के साथ, इसीलिए चोरी करना कठिन था। हाउ वोट डिड होरांस प्रोमिस टू द लेडी, होरांस ने लेडी से क्या प्रोमिस किया? उसने प्रोमिस किया कि मनी देने के लिए नहीं, गिव हिम समथिंग टू ईट, नॉट टू डिस्टर्ब हिम ड्यूरिंग द वर्क, नेवर टू डू रॉबरी, उसने कहा कि कभी चोरी नहीं करूँगा, ये उसने प्रॉमिस किया था। वो डिड अब्राइड डू आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद अब्राइड ने क्या किया था? ही वर्कड एट द आर्मी लेबोरेटरी, उसने आर्मी लेबोरेटरी में कार्य किया था, लेबोरेटरी ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर US डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी थी उसमें भी कार्य किया। हु वॉज मैक्स, मैक्स वॉज ए सीक्रेट एजेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।